दोस्तों आप लोग भी सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, बिजली बिल से परेशान है, बिजली कट से परेशान है, आप चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर का लोड चले और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो भी मुझे मिले। आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट या कोई 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं घरेलू। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर आपने किसी गलत वेंडर से सिस्टम लगवा लिया, ना तो आपको 1 रुपये सब्सिडी मिलेगी, ना आपको कोई बेनिफिट होगा, ना आपके यहाँ 2A मीटर लगेगा। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सब्सिडी कहाँ मिलती है, आप किस राज्य से हैं, किस राज्य में कितनी सब्सिडी है, ये सारी चीज़ें 2026 में अब क्या सब्सिडी मिल रही है, क्या परिवर्तन किया है गवर्नमेंट ने नियमों में, किस किस सिस्टम में क्या क्या आइटम लगाना है, कौन सा इन्वर्टर लगा सकते हैं, कौन सा नहीं लगा सकते, किस पे सब्सिडी मिलेगी, किस पे नहीं मिल सकती, ये सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके साथ में इसमें हम ये भी क्लियर करेंगे, बहुत सारे हमारे भाई हैं, डीलर हैं, अभी किसी कंपनी का काम कर रहे हैं या मल्टी कंपनी का काम कर रहे हैं और वो भी अपने यहाँ पीएम सूर्य घर योजना के जो सब्सिडी वाले सिस्टम में लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे ऑफिशियल वेंडर बन सकते हैं, मतलब उनका नाम वेंडर लिस्ट में कैसे आ सकता है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या कागज उनको लगेंगे, किस राज्य में कैसे कैसे वेंडर बनेंगे, प्रत्येक राज्य के बारे में बताऊंगा। और अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सब्सिडी आएगी, कितने दिन में आएगी, अब क्या स्कीम है, ये भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब दोस्तों गर्मी तो चूंकि चिलचिला के पड़ी रही है, इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ने वाली है। अभी बीच बीच में ज़रूर कभी कभी एक आध दिन के लिए बारिश के सा मौसम हो जाता है, ऐसे ही फिर जब बढ़ता है मौसम टेम्परेचर 50 और उससे भी ऊपर पहुंचने की संभावना है, यानी हीट वेव पूरी तरह से इस बार ज़बरदस्त रहने वाली है, जो वैज्ञानिकों का मानना है। और कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत हार्मफुल है। इसमें हमें घर में रहना चाहिए और घर में अगर बिजली ने भी इस गर्मी में कट मार दिया, चूँकि आंधी के कारण, गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तो आप अपने घर पे सोलर लगा लेंगे तो कैसे अपने घर का भी लोड फ्री ऑफ कॉस्ट आप चलाते रहेंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, पूरी जानकारी रिटर्न में लेके आया हूं, कोई भी पॉइंट रखे ना तो वीडियो में आपको अंत तक रहना है और पूरी जानकारी पॉइंट वाइज पॉइंट आज आपको देने वाले हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में। आप लोग को अप्लाई करना है सिस्टम, तो आपके लिए पहले आप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हो, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें प्रत्येक वो आदमी अप्लाई कर सकता है जिसके पास घरेलू कनेक्शन है। बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है, वो चाहते हैं हमें भी सब्सिडी वाला सिस्टम लग जाए, तो उनको नहीं लग सकता। ये सिर्फ उनको लगेगा जिनके पास बिजली का कनेक्शन है। नंबर 1 तो पहले सबसे पहले आपके पास बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, जितना बड़ा बिजली का कनेक्शन है उतना बड़ा ही आपके यहाँ सिस्टम लगेगा, ये भी इसमें है बात, जितना बड़ा बिजली का कनेक्शन है उतना बड़ा ही आपके यहाँ सोलर सिस्टम लगेगा। अब तीसरी बात आ जाती है, इसमें फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। इसमें देखिए सब्सिडी भी देगी गवर्नमेंट, उसके साथ साथ 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना है, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी आपको, और जो आपकी बिजली बनेगी उसको गवर्नमेंट वापस भी लेगी। अब सब्सिडी जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग है, तो एक तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट कर दें, आप किस राज्य से हैं। चूँकि राज्य सरकार अलग सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपको 3 किलोवाट पे 78,000 सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 60,000 सब्सिडी है, वो पूरे भारत में है, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं। उसके साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश में 30,000 है, जैसे दिल्ली में अलग रेशो है, हरियाणा में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है और आपका उड़ीसा में अलग है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी है, गुजरात में अलग है। तो आप किस राज्य से हैं वो भी आप कमेंट कर दें, तो मैं साथ के साथ में ये भी क्लियर करता चलूँगा कि किस राज्य में आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। अब आपको सब्सिडी मैंने बता दिया कि राज्य सरकार की अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, तो ये आप सब्सिडी भी ले लेंगे। अब इसमें क्या है कि 3 किलोवाट का जो सिस्टम है लगभग यूनिट की बनाने की बात करते हैं, 14 से 15 यूनिट के आसपास तक बना देता है एक अच्छा सिस्टम। तो ये इतनी बिजली आपका बना देगा, यानी कि नॉर्मली आपका पंखा है, एसी है, इस प्रकार का लोड वो चला सकता है। अब इसमें एक जो टर्म्स आता है वो आता है जी, इसमें जो हमें इन्वर्टर है वो कौन सा लगाना है। वैसे तो ये वेंडर का काम होता है, लेकिन फिर भी आप चूँकि उपभोक्ता हैं तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें। कभी कभी वेंडर जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए और उपभोक्ता को सही जानकारी नहीं देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उपभोक्ता हैं, पैसा आपका लग रहा है तो जानकारी ले लें,
2 मिनट में ही कंप्लीट वीडियो कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। तो इसमें आपको जानकारी क्या होनी चाहिए कि सब्सिडी जो है, सब्सिडी DCR पैनल पे मिलती है। तो पैनल जो है वो DCR आना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, पर DCR MNRE अप्रूव पैनल हो। तो वो DCR का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट, जिसके अंदर जो सेल का प्रयोग है वो भारत का बना हुआ सेल होना चाहिए। DCR पैनल हो गया, उसमें आप टॉपकॉन ले सकते हैं। आज की डेट में बेस्ट टेक्नोलॉजी टॉपकॉन है इंडिया के अंदर, जो मिल रहा है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ में अब जो दूसरी चीज़ आती है वो इन्वर्टर आता है। तो इन्वर्टर जो है बहुत सारे उपभोक्ता को जानकारी चूँकि होती नहीं, जब सोलर पे नए आते हैं, भाई हर आदमी को हर सेक्टर की जानकारी तो है नहीं, हर आदमी अपने खेल का खिलाड़ी है। अब वेंडर ने आया बताया जी ये लग रहा है सब्सिडी में, इसको आप लगवाओ, उसने लगवाया बेचारे ने। उसके बाद में 2 दिन बाद आंधी तूफान आ गए। अब आंधी तूफान आ गए कि कहीं लाइन लॉस हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया या लाइन टूट गई। अब उसने लाखों रुपए सिस्टम पे लगा रखे, उसके बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उसने वेंडर उसके यहाँ लगा ऑन ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखना है, बहुत सारा भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि जी सब्सिडी ऑन ग्रिड पे ही मिलती है। सब्सिडी आप गवर्नमेंट हाइब्रिड पे भी देती है, और हाइब्रिड में अभी बिना बैटरी भी आप चला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऐसे इन्वर्टर बनाती है, बिना बैटरी भी वो चलते रहेंगे ऑन ग्रिड की तरह, और जब आप बैटरी लगा लेंगे तो बैटरी के साथ भी वो काम करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ अभी आप बैटरी भी नहीं लगाते हैं तो 30 से 40% लोड बिना बैटरी के भी दिन के टाइम में, जैसे आंधी तूफान के कारण बिजली नहीं आ रही है, बिजली कट में है, तो भी आपका जो सोलर जनरेशन कर रहा है वो लोड में लगभग 30, 35, 40% लोड आपका इन्वर्टर चलाता रहेगा। अगर आपने ऑन ग्रिड लगवा लिया तो कहीं ना कहीं आप फंस गए हो। अब ये चीज़ें देखिए, हो सकता है बहुत सारी जो कंपनी ऑन ग्रिड बना रही है उनको ये बातें बुरी लग रही हो, पर मैं जो दोस्तों बता रहा हूँ ये सच्चाई बता रहा हूँ। ऑन ग्रिड का मतलब है ग्रिड के ऊपर बैठ के चलने वाला, मतलब ग्रिड का मतलब बिजली है तो ही आपके यहाँ लोड चलेगा, बिजली नहीं है तो आपके यहाँ कुछ नहीं चलेगा। भाई आप लोग सोलर में पैसा लगा रहे हैं इसलिए तो लगा रहे हैं ना, कि बिजली ना हो जब भी आपके बच्चे गर्मी में ना मरे, बिजली ना हो किसी कारणवश जब भी आपके घर AC चले। वहाँ ये हो गया कि बिजली है तो चलेगा, बिजली नहीं है तो नहीं चलेगा। जैसे ग्रामीण एरिया में तो बिजली का कट अक्सर होता रहता है, पूरे दिन के टाइम में लाइन को अक्सर काट दिया जाता है। जब गर्मी में हमें सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, उस समय डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, लाइन लॉस ना हो जाए, आंधी तूफान में लाइन ना गिर जाए, दिन के टाइम में या कहीं कोई काम चल रहा है, दिन के टाइम में लाइट बंद, बच्चे गर्मी में चिलचिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, आपने लाखों रुपये सोलर के लगा रखे, आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएं। अभी जब बैटरी भी ना लें तो बिना बैटरी के लगवा लें। देवसोल का इन्वर्टर आता है ऐसा जो बिना बैटरी भी चल जाता है, और बाद में आप अपना हाइब्रिड इन्वर्टर में बैटरी भी लगा सकते हैं, अपने घंटे 2 घंटे का बैकअप लेके चलें, क्योंकि रात में कभी कोई दिक्कत आई तो आप लोग इतने पैसा लगा रहे हैं तो आराम से आपकी नींद में खलल ना पड़े। अब उसके बाद में इन्वर्टर हो गया, बैटरी होगी, पैनल हो गया। अब एक इंस्टॉलेशन का पार्ट होता है, तो वेंडर जब इंस्टॉलेशन करे उससे देखें भाई अच्छा से इंस्टॉलेशन हो, जिससे वो आंधी तूफान में ना उड़े, आपको जरूर देखना है। अब दोस्तों आपके लिए इसको अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास क्या क्या योग्यता हो जो आपको सिस्टम मिले। तो एक तो आपको इंडियन नागरिक होना है, मतलब किसी भी इंडियन नागरिक को ये मिल जाएगा सोलर सिस्टम सब्सिडी वाला। खुद का घर होना चाहिए, छत खाली होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो क्या चाहिए, इसमें आधार कार्ड आपका लगेगा, आपका बिजली का बिल लगेगा, बैंक का अकाउंट लगेगा, सब्सिडी अकाउंट में आएगी। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, घर मकान है, वो आपका अपना होना चाहिए, तो उसके पेपर्स, पैन कार्ड, ये आपका इसमें चाहिएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ ढूंढें, कौन ऑफिशियल वेंडर है कौन नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आपको जाना है pmsuryaghar.gov.in, जाके वहाँ पे जैसे ही खोलेंगे तो अप्लाई करेंगे। अपना सबसे पहले कंज्यूमर नंबर जो आपका बिल में नंबर होगा वो डालना है। 3 किलोवाट सेलेक्ट करें, जैसे 3 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट सेलेक्ट करें। फिर आपको गवर्नमेंट अप्रूव वेंडर की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से अपनी जो आपका पसंद वेंडर हो, जो आपके लोकल का वेंडर हो, वो आपको चुन लेना है। उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बिजली डिपार्टमेंट से कोई आपके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए भी आएगा जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और 30-35 दिन में लगभग आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी पूरा प्रोसेसिंग होके। ये आपका सिस्टम लग गया। भाई 3 किलोवाट सिस्टम के लिए लगभग छत पे 300 स्क्वायर फुट जगह हो, यानी कि आपका लगभग मान लीजिए कि 20 बाई 20, 15 बाई 20 की दुकान भी होगी, तब भी आपके घर पे एक सिस्टम लग जाएगा। अब ये सिस्टम में कॉस्ट कितनी खर्च होगी, इस सिस्टम में जो कॉस्ट लगभग खर्च होगी आपकी लेके 1.5 लाख से 2 लाख रुपए।
ये क्या है कि जैसे आप ऑन ग्रिड पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना उसमें बैटरी लगनी है, ना उसमें अच्छे से कुछ चीज़ें लगनी होती हैं, तो वहाँ आपका लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड पे जाएंगे, बैटरी भी लेंगे, तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। इसमें आपको 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाएगी, और राज्य सरकार जैसे यूपी की हम बात करें 30,000 है, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं 30,000, लेकिन कुछ राज्यों में 60,000 भी है। तो आप कमेंट करें आप किस राज्य से हैं, मैं वो भी डिटेल आपको बता दूंगा कि किस आपके राज्य में कहाँ है, मैं आपको कमेंट में पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, ये योजना बहुत अच्छी है और 1 करोड़ घरों पे ये सिस्टम लगने हैं, लगभग 60 लाख लोगों पे ये सिस्टम लगवा चुके हैं। तो आप लोग भी इस सिस्टम में आना चाह रहे हैं, आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वेंडर बनना चाह रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, वेंडर कैसे बने। उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं जी, हम वेंडर कैसे बने। आपके पास में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, उसके साथ आपकी जो कंपनी है उसका जीएसटी नंबर हो, उसके साथ साथ आपको बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी, 2.5 लाख की है बैंक गारंटी। अब इसमें एक तो सेंट्रल से आपको रजिस्ट्रेशन होना होता है, तो आप वहाँ जाकर अपने आपको वेंडर में लिस्ट करा लेंगे वेबिनारी की साइट पे। उसके साथ साथ जो राज्य की हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराता है, तो वहाँ भी आपको संपर्क करना होगा। तो राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग अलग राज्य में अलग अलग है। आप वेंडर बनना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करें वेंडर और अपने राज्य का नाम, वेंडर लिखें और अपने राज्य का नाम लिखें, तो किस राज्य में आपको कहाँ किस डिपार्टमेंट से मिलना है वो बात भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अगर आप वेंडर बनना चाह रहे हैं तो आप पहले 5-10 जो सिस्टम आपने लगाए हैं उनका एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, पेज को फॉलो कर लो, और इसमें लाइक भी कर देना वीडियो को। शेयर आपको ज़रूर करनी है। कुछ आपके क्वेश्चन रह गए हों कमेंट कर दो। ऐसी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।